हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। टोटल लेंथ ऑफ गाउन 54 इंच, लेंथ ऑफ बॉडाइस 15 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 8 इंच, शोल्डर लेंथ 8.5 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, फ्रंट नेक लेंथ 2 होंगी इसमें, एक नेट के कपड़े पर और एक जो हमारा ये अलग से फैब्रिक है उसके लिए। तो 2 नेक लेंथ्स है। फ्रंट है 4 and 7 और बैक नेक लेंथ 2 and 8.5। नेक विड्थ है हमारी हाफ 4 इंच। बॉटम स्कर्ट लेंथ की लंबाई होगी 54, यानी कि टोटल लेंथ में से हम अपनी बॉडाइस का लेंथ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 39 इंच। बॉटम स्कर्ट की सर्कमफ्रेंस मैक्सिमम हम रखेंगे। नीचे हम गाउन अम्ब्रेला बनाएंगे। तो ये मेरा फैब्रिक है, ये नेट पीस है एक तरह से। इस पर पहले मैं अपनी बॉडाइस की कटिंग करूंगी। नेट पीस को हमने डबल फोल्ड में रख लिया है, तो हम क्लोज पार्ट से पहले फ्रंट पीस बनाएंगे और उसको रख करके हम ओपन साइड से बैक पीस की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉडाइस की लेंथ है 15, उसमें मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखूंगी, तो मैं 16 इंच पर लेंथ का मार्क लगाती हूँ। अब इस मार्क लेंथ से हम कॉर्नर से रखते हुए यहां से अपनी शोल्डर टू शोल्डर विड्थ प्लस हाफ इंच का मार्क लगाएंगे, जो है 8, उसका हाफ हो जाएगा 4 प्लस हाफ इंच 4.5 इंच। यहां से हम अपनी शोल्डर लेंथ का मार्क देंगे, जो है 8.5 इंच। अब हम क्रॉस मार्क करेंगे, ये 4.5 है, यहां भी 4.5 रख करके इसमें हम फ्रंट आर्म की डीप कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्लीवलेस गाउन है। यहां से हम लेंगे अपनी चेस्ट का 1/4 प्लस स्विंग सीम का मार्जिन। चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 9, और मैं स्विंग सीम 1.5 इंच ले रही हूं, तो इसको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बॉटम में आएंगे, यहाँ से लेंगे वेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। वेस्ट है हमारी 30, उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, और उसमें मैं 1.5 प्लस करूँगी तो आ जाएगा 9 इंच। अब इन दोनों मार्क्स को हम स्लांट मैनर में मिला देंगे। अब यहां से हम अपनी आर्म की राउंड शेप देंगे। इसमें सिंगल ही राउंड शेप आएगा, कर्व शेप। यहां पर हम नेक बनाएंगे, लेकिन नेक की कटिंग मैं बाद में करूंगी। अब मैं यहां से स्ट्रेट ही कटिंग कर देंगे। अब इस फ्रंट पीस को हम इस प्रकार ओपन साइड में फ्लिप करेंगे और इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा प्लेन पार्ट है, तो मैं इस प्लेन पार्ट को छोड़ते हुए इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लूंगी और बाद में इसकी साइड में इसकी कटिंग कर लूंगी। बैक पीस के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जो हमारे लिए जिप लगाने के काम आएगा। ये हमारी नेट की बॉडाइस पीस की कटिंग हो गई है।
अब मैं इसको फैब्रिक पर रखूंगी और फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। फैब्रिक पर नेट का पीस रखने के बाद अब हम इसकी साइड साइड में कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक के ये बुड़ाइस पीस काटने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर हमने नेट लेके आना है और ये जो फैब्रिक है ये डाउन पार्ट में ही रहेगा। तो उसके लिए हम अपनी नेक की लेंथ जो है 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर की तरफ से हम 4 इंच का मार्क देते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा गुलाई देते हुए ऐसे इसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इस पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट बुड़ाइस का पीस कट गया है और बैक में हमने अपनी नेक की लेंथ ली है 8.5, तो उससे हम 1/2 इंच कम यानी कि 8 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से हम 5 इंच पर इसका मार्क देते हैं और इसको भी हम इस प्रकार स्लांट मैनर में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पीस का ओपन बुड़ाइस पार्ट कट गया है। अब हम ये हमारा जो नेट पीस है इसको इसके साथ रखेंगे, बैक को बैक के साथ और फ्रंट को फ्रंट के साथ और इस प्रकार इसको सिल लेंगे। यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको स्टिच करेंगे और ये वाले पार्ट को हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ से इसके साथ नहीं सिलना है, इसको हम साइड से ही सिलेंगे। ये ओपन रहेगा यहाँ से पार्ट, क्योंकि यहाँ अगर सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसी प्रकार हम बैक की तरह ही फ्रंट पीस को भी ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे इस प्रकार से स्टिच देंगे यहाँ से और साइड से और इस नेक को भी हम इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम कहीं कहीं हल्का हल्का हैंड स्टिच लगा करके इसको इसके साथ फिक्स कर लेंगे। ये करने के बाद मैं इसमें बैक पीस में जिप भी लगा दूंगी, क्योंकि जिप लगाना मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और जिप लगाने से पहले हम इस नेक में ऐसे राउंड शेप में जो हमारी नेट का नेक था वो भी बना लेंगे, क्योंकि नेक बनाना बिल्कुल सिंपल है। अब हम गाउन की बॉटम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 लेयर्स में रख लिया है। ये मेरा ओपन पार्ट है। ओपन पार्ट से एक कॉर्नर से हम लेंगे अपनी वेस्ट का 1/3 प्लस 1/2 इंच। तो 1/3 है हमारे वेस्ट का 10, क्योंकि वेस्ट 30 है, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। अब इस कॉर्नर से मैं 10.5 इंच के मार्क लगाऊंगी और इसको एक कर्व शेप में ले आएंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करके हम इसके ऊपर अपने इंच टेप को रख करके मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ हमारा वेस्ट का 1/2 प्लस स्विंग सीम का मार्जिन आ जाना चाहिए। तो वेस्ट का 1/2 है हमारा 15 और ये बाकी हमारे पास 18 इंच आ गया है। तो दोनों साइड 1.5 इंच की स्विंग सीम रह जाएगी। अब इस लाइन से हम अपनी बॉटम स्कर्ट की लेंथ प्लस 2 इंच का मार्क लगाएंगे।
बॉटम स्कर्ट की लेंथ है हमारी 39 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 41 इंच। अब इस लाइन से हम 41 इंच के मार्क देंगे और इसकी भी एक राउंड शेप आ जाएगी। इसमें एक साइड से तो हमारी कोई स्टिचिंग जोड़ नहीं आता है, लेकिन उस साइड यानी कि विड्थ वाली साइड हमारी जोड़ पड़ेगा। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इससे हम रख करके जॉइंट देंगे। अब हम इस कर्व की और बॉटम कर्व की कटिंग करेंगे और जहां तक इस कर्व की कटिंग होने के बाद बाकी फैब्रिक बचेगा तो हम साइड में उसका जोड़ लगाएंगे। फैब्रिक का जोड़ लगाने के लिए हमने रिमेनिंग फैब्रिक को इस प्रकार ½ इंच ऊपर जमा लिया है और ये 41 इंच का हमने कर्व बना लिया है। अब हम इस कर्व की कटिंग कर देंगे। चोली तैयार करके मैंने इसको यहाँ से जॉइन भी कर दिया है और इसको ऐसे स्ट्रिप लगा करके ये लेस भी लगा दी है। बैक साइड में मैंने जिप लगा दी है। अब हम चोली का सेंटर निकालेंगे। ये 18.5 है तो इसका सेंटर हो जाएगा 9 1/4 इंच। और मैंने ये हमारा बॉटम स्कर्ट है, इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा जोड़ था वो भी मैंने सिल लिया है। अब हम इस बॉटम स्कर्ट का भी सेंटर निकालेंगे। ये मैंने सेंटर का निशान लगा रखा है। अब मैं राइट टू राइट मैच करके और सेंटर से सेंटर मैच करके इनको अपर पार्ट को और बॉटम स्कर्ट को जोड़ लूंगी और ऐसा मैं अगला और पिछला दोनों पार्ट करूंगी। वेस्ट पार्ट जोड़ने के बाद उस पर हम प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे और उसके बाद हम अपनी फिटिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी मेजरमेंट के अनुसार और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से इस प्रकार मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे बाहर ले जाते हुए ½ इंच छोड़ते हुए बॉटम तक स्टिच कर देंगे। बॉटम तक स्टिच करने के बाद हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ लेकर के बॉटम से फोल्ड भी कर देंगे। इतना करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये गाउन बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।